हाय फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज काफ़ी दिन बाद मैं बहुत हार गई हूँ इंसानों से, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पे, खुद नोट छापते हैं ना तो वो नहीं दिखता उनको। जब दुनिया कुछ करती है ना, कहते हैं ना कि अगर कोई शख्स आगे बढ़ रहा है, अगर उसको कोई पीछे खींचने वाला है तो कोई गैर नहीं, घर के लोग होते हैं। घर के भेदी लंका ढाए, ये कोई गलत नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तो आज बड़ी मुशक्कत की बात, मैं उन लोगों का नाम लेने वाली हूँ जो बड़े लोग हैं, जो इज्जत से जीने वाले लोग हैं, शान से जीने वाले हैं, जिनकी इज्जत मोच के ताव पे रहता है। हम लोग के पास तो भला मोच ही नहीं है। सौ बात के एक सवाल कि हम इंसान है ही नहीं, और ना तो हमारे हस्बैंड के पास है, और न तो हमारे किसी फैमिली के साथ है। जैसे हम 3 बहन हुए, ससुराल में भी हमारे अच्छे खासे सब फैमिली हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे ससुराल के। लेकिन मायके वाले को मैं सलाम करना चाहती हूँ, ठीक है भैया, तुम जो किए हो बहुत अच्छा किए हो। तुम्हारी तो इज्जत की तार तार, तुम क्या करोगी। फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी। मैं रील्स बनाती हूँ, शायद आप लोग देखे होंगे कि एक लड़की है मेरे साथ रील्स में आती है, ठीक है, उसका नाम नहीं लूंगी मैं। तो उसका भाई कहता है ना कि जब ये दुख के घेरे में घेरे हुए थे ना, तो इनको दुनिया नहीं दिख रहा था उस टाइम, ठीक है। अब इनको समाज, दुनिया, इज्जत, परवाह सब दिखने लगा है। पता नहीं कहाँ से भगवान इतना ज्ञान दे दिया इनको कि अब इनको समझ आ रहा है क्या गलत है क्या सही है। जिंदगी में कभी भी अब मेरे नज़र पे चढ़ेगा नहीं वो, ठीक। एक बार जिसको नज़र से उतार देती हूँ, उतार देती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सोशल मीडिया पे जितने भी यूट्यूबर हैं जो काम करते हैं, क्या वो गलत है? नहीं है ना। फिर दुनिया उसे गंदी नज़रों से क्यों देखते हैं। अगर कोई एक्टर हो ना, तो एक्टर अगर खड़ा हो जाए ना, तो यही बंदे उनके आगे ऐसे करेंगे मिलने के लिए, अरे एक सेल्फी ले लो, एक सेल्फी ले लो। क्या उस समय तुम्हारी इज्जत नहीं जाती है? वो भी पूरी सॉन्ग पे, या अपने कल्चर में जो भी सॉन्ग है उस पे लोग मूवी करते हैं, या डांस करते हैं, रील्स बनाते हैं, एल्बम करते हैं। तो क्यों उनसे नहीं टकरा सकते ना, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है। और एक हमारी छोटी फुआ जी हैं जिनका लड़का है। कहने का मतलब है कोई इंसान हमारे मुंह पर बुराई नहीं करेगा। मुंह पे बुराई करेगा तो इतनी पावर तो मैं रखती हूँ, उनको रेल दूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। क्योंकि भड़ुओं का हिम्मत क्या होता है? पीठ पीछे ही छुरा मारना। अगर जो मर्द है ना, जो मुझ के ताव पे बात करता है ना, अगर वो मर्द है तो मर्दानगी के साथ मेरे सामने खड़ा हो। हाँ, मेरी एक मजबूरी है कि मेरे पापा बीमार हैं, हमारी अवस्था ऐसी है जो मैं किसी की दहलीज पे जाना उचित नहीं समझती हूँ। ना मैं सड़कों पे कुछ गलत काम करती हूँ, ना मैं कोई पेशा कर रही हूँ, ना मैं किसी से गलत कोई अफेयर है हमारा, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। यही इंसान मैं हूँ जो आज से 1 महीना पहले सबके लिए अच्छे थे हम, ठीक है। आज उनके दुश्मन बन गए हैं तो हमें नहीं फर्क पड़ता किसी से, ठीक। क्योंकि हम इंसान से नहीं डरते, हम ऊपर वाले से डरते हैं। कैसे साइड हो जाए ऊपर। और जब रील्स बनाए, 2 साल से रील्स बन रहा था, तो उन समय इन सब के नज़रें फूट गए थे देखने के लिए कि हाँ रील्स बन रहा है। पर्सनल रोहित को कह रही हूँ मैं, इन रोहित का भी नज़र फूट गया था, ठीक है ना। अब पता नहीं इसका कौन सा नया एक कर्मदाता आया है जिनको सच की राहों पे ले चला है। बेटा याद रखियो, तेरे आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है, जाओगे तो जाओगे कहाँ।
मेरे पास भाई नहीं है। ये लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारे पास भाई नहीं है, क्या तुम्हारा राहुल भाई लगता है क्या? तो मैं उन लोगों से कह देना चाहती हूँ, रियली जो सच है, सच को कभी झूठ नहीं किया जा सकता है। मेरे पास भाई नहीं है, मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी कह देती हूँ, एक माँ के कोख से अगर भाई बहन हो, क्या वही भाई होता है? मन से इंसान का रिश्ता होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, तो वो एक रिश्ता होता है जो शायद राहुल से है मेरी। अब वो हमें क्या समझता है वो मुझे नहीं पता, उनकी फैमिली हमें क्या समझती है वो हमें नहीं पता, क्योंकि आज का दुनिया है ना, अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता, ठीक है? क्योंकि कोई भी इंसान एक दूसरे को यूज सिर्फ अपने यूज के लिए करते हैं, मतलब के लिए। और उस शख्स को कहना चाहती हूँ जो मिठनपुरा से बिलोंग करते हैं, यूट्यूब ब्लॉग देखते होगे या चैनल से रील्स देखते होगे, तो शर्म करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना तुम्हारे ऐसे निकम्मे पे लानत है। क्योंकि यही ऐसी इसको टकराना होगा ना, अगर कोई माई का लाल होगा तो मेरे पे FIR दर्ज कर दे या आके मेरा मर्डर कर दे, ठीक है? बेटा तू दारू पी के बात करता है, मैं होश में बात कर रही हूँ तेरे से। कहते हैं ना कि जब दुनिया में एक पैक लगा लेता है इंसान तो सोचता है अरे हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो मैं ना किसी भाई की बदौलत जीती हूँ, ना किसी शख्स की बदौलत जीती हूँ। बस अपने आप में गर्व है कि मैं अपने बदौलत जीती हूँ, इतना है हम में, ठीक है? हम 3 बहन हैं, शान कहते हैं ना, आन बान शान, ये हमारा है, ठीक है? तुम मर्द हो इसका मतलब क्या है? तुम एक औरत को ललकारोगे तो हम औरत किसी से कम है क्या? शायद तुम ये भी भूल रहे हो कि जो माँ तुम्हें जन्म दी है ना, शायद वो भी एक औरत है। अगर दूसरे औरत की तुम कदर नहीं करना चाहते हो तो समझो तुम अपनी माँ का भी कदर नहीं किए हो। स्टेटस लगा लेने से, मीठी मीठी चोचले देने से, बड़ी बड़ी बात फेंकने से तुम इज्जत नहीं कमा रहे हो बेटा। तुम आज 2 नंबर की कमाई से पैसे कमा रहे हो तो तुम्हारी कदर है सबके नज़र में, ठीक है? जिस दिन ये पैसा ढल गया ना, उस दिन सब कदर चला जाएगा, क्योंकि इंसान का कीमत नहीं है कहीं पे। कीमत है तो बस नोट का। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो मेरे रील्स के साथ छेड़खानी करते, कितने दिन खेलोगे मेरे से? बात है कि साले तुम्हारी माँ है ना, मुंह से उगिल रखी है तुम्हें। अगर तुम्हें जन्म दी होती ना तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी संस्कार जरूर होता, याद रखना। अब मेरा इज्जत ले लोगे, ले लो यार, क्या जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता हमको। तुम ऐसे बेवड़े से जो 2 पैक लगाया और यारी निभाया, तो बेटा तू आज का है ना, तो हम भी आज के ही जनरेशन के लोग हैं। तुम हमें ललकारोगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। कहता है ना सुभाष चंद्र बोस, क्या कह गए थे? तुम हमें खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही मैं हूँ। अगर हमारे ज़िंदगी से अगर कोई खेले, या हमारे यूट्यूब से या हमारे रील्स से कोई भी इंसान अगर खेलने की कोशिश करोगे ना बेटा, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम ऐसे हैं, ठीक है? और जिसको तकलीफ हुआ होगा मेरी इस बातों से, बेहिचक मेरे नंबर पे कॉल करना, बिंदास बात करने के लिए तुमसे तैयार हूँ, क्योंकि बेटा इसी दिन का तो इंतजार रहता है हमें। क्योंकि तुम बड़े कहलाने के लायक नहीं हो। बड़ा तो वो होता है जो अपने से छोटों को कदर और इज्जत और भाव और संस्कार देता है, ठीक है? लेकिन तुम उस लायक हो नहीं। शायद तुम ये भी भूल रहे हो कि तुम्हारे घर में भी बेटे हैं, बेटी है, माँ है, ठीक? तुम क्या सोचते हो तुम्हारे पास बहनें नहीं है, दूसरे की बहन का इज्जत नहीं करोगे? तो तुम्हारे इज्जत करने और न करने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है?
तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी इज्जत है, और दूसरी की बहन क्या यहाँ रखेल है? रखेल है क्या? हराम खोरो, बता। साले तुम्हारे माँ बाप दोगले के पैदाइश हैं और तुम भी दोगले के पैदाइश हो। इंसान के पैदाइश जो होता है ना, अपना इंसानियत और अपना खानदान और अपना कल्चर को पहचानता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम लोग इंसान के पैदाइश हो। ठीक है। हाँ, एक बात और कहना चाह रही हूँ मैं। कुछ लोग हैं जो हमारे पटीदार ही हैं, गैर नहीं है, चौधरी हैं, बड़े लोग हैं, मतलब घर में बड़ा दर्जा है उनका, लेकिन वो है ना दूसरे की माँ बहन बड़ी वो करते हैं। मैं क्या बोलूँ इसके आगे, समझ जाओ आप लोग। फ्रेंड ये बताइए, मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया हमें कहती है कि मैं छोटी हूँ। कहने की मतलब है कि क्या अगर इंसान संघर्ष करे तो क्या आगे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। मैं उन लोगों से कह देना चाहती हूँ कि बेटा आज मेरा दिन गिरा हुआ है, ठीक है, मेरे पापा आज इस हालात पे हैं, तो तुम जितना उड़ाना है उड़ा लो, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा समय है, भगवान तुम्हें आज बलवान रखा है, तो तुम्हारा अधिकार है, उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अगर तुम सोचोगे ना कि हमारी इज्जत से खेलो, हमारे वीडियो से खेलोगे, तो तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी मैं करने बैठूंगी, ठीक है ना। अगर हमसे तकलीफ है तो डायरेक्ट कांटेक्ट करो, कोई गैर नहीं हो तुम लोग, सब साले खानदान से बिलोंग करते हो। मैं थूकती हूँ तुम लोग पे, ठीक। मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, किस बात की शर्म है? किस बात की शर्म है? अरे तुम्हारे जैसे थोड़ी है कि किसी गांव में गए तो किसी की माँ को छेड़ा, किसी को बहन को छेड़ा, ये काम तो नहीं करते हम। दारू पीते हैं तो किसी के पिक को लेके गलत यूज करते हैं, ये तो नहीं करते हम। सालो संभल जाओ, संभल जाओ, क्योंकि तुम लोग इज्जत के लायक नहीं हो। जो हमारे बाप को ललकारता है ना, उसकी बेटी को ऐसे करूंगा, तो मैं उस छिछोरे से ये कह देना चाहती हूँ कि अगर तू अपनी माँ का दूध पिया होगा ना, तो उसकी बेटी से टकरा लेना, ना तेरे टुकड़े हो गए, ऐसे भाग में काटूंगी साले, तू रंडवे के रंडवे बंदा रह जाएगा, भड़ुआ बनेगा तू, ठीक, जो तेरी लुगाई भी कदर नहीं करेगी। इतना पावर है हम में। जब एक औरत दुर्गा है तो एक औरत काली भी है, याद रखना। जब चंडी का रूप लेती है ना, तो अच्छे अच्छे की फटी पड़ी रहती है। हमारे पीछे हाथ धोने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। कहते हैं ना, बहते पानी बह गया और थामे पानी रह गया, तो मैं जहां हूं वहीं हूं। पता नहीं कितने लोग हैं जो हमारे घर, जब मेरा घर बना तो उसको देख के जले। हमारे पापा बीमार हुए तो दुनिया कहती थी ठीक हुआ है भाई, उसके कर्मों का फल है। अरे तुम बताओगे? तुम बताओगे क्या कर्म का फल क्या होता है? तुम लोग अपना कर्म देखो ना। अरे बेटा नहीं है फिर भी बैठ के खा रहा है बंदा। तुम क्यों बुढ़ापे में गाड़ घिस रहे हो? क्यों? शर्म करो, बोलते हो तो थोड़ा सोच लिया करो क्या बोल रहे हैं हम, है ना। क्योंकि तुम लोग जैसे संभालने को आता है हमें। और मैं रील्स बनाती हूँ तो जिसको फटता है ना, वो मेरे पे कमेंट करे, ठीक है। दामाद क्या मतलब, हाँ वही हुआ। वो हमें धमकी देता है कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैं आपका हर चीज डाल दूंगा। तो बेटा मैं तुम्हें पर्सनल कह रही हूँ कि अगर
तेरे में पावर है तो डाल दो, बेहिचक डालो। ठीक है, तू क्या सोचता है मैं डरने वाली में से हूँ? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। गलत करूँगी तो 4 जूते खाऊंगी, अगर नहीं करूँगी तो इतना पावर रखती हूँ कि 4 जूते निकाल के मारने की कैपेसिटी रखती हूँ। भूल से भी मेरे सामने मत आना, जिस दिन आओगे ना उस दिन तेरे नक्शे उतर जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड कि हमारे घर वाले, हमारे पापा 5 भाई हैं। हमारे घर के 2 फैमिली हैं, अब 3 हो गए हैं, 2 क्या 3 हो गए हैं। पहले 2 घर थे, अब 3 घर हो गया है। एक शहजादा आया है मेरे छोटे वाले चाचा के घर में, जो रईस लोग हैं, बहुत कमाने वाले लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, बेचता है। वो हमें बताते हैं कि भाई आप गलत हो, हम सही हैं। खुल के तो कोई कह नहीं सकता हमको, तो ऐसे समझाता है। तो मैं सबको कह रही हूँ समझ जाओ। ठीक, मुझे वक्त नहीं लगेगा संभालने में किसी को, सबको समझा रही हूँ। अब मेरे साथ जो भी कुछ होगा मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी, जिसको ऐतराज होगा मेरे से आके बात करेगा। ठीक है, मैं हर चीज डालूंगी। मेरे घर पे जो भी कुछ होता है ना, हमें पता लगना चाहिए। मैं सबको बताऊंगी, छोड़ूंगी किसी को नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब लोग समझ जाइए। गलत गलत कमेंट कर यहाँ से वहाँ ट्रांसफर जो कर रहे हैं आप लोग, और हमें कह रहे हैं कि मैं आपका लाइक बढ़ा रहा हूँ, फॉलोवर बढ़ा रहा हूँ, तो बेटा तुम्हारी ऐसा नहीं चाहिए हमें। ठीक है ना, तुम्हारा एहसान हमें नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे दम पे नहीं हूँ, मैं अपने दम पे हूँ। मैं अच्छे से टकराने का पावर रखती हूँ, मुझे मरने का गम नहीं है। हरिंदर की है ना, हरिंदर की 3 बेटी जरूर है, लेकिन उसमें एक शेर है, याद रखियो। शेर क्या, सियार समझना, शेर सियार बाघ जो समझ लो तुम हो ना खिसियाल बिल्ली हो, गुस्से वाली बिल्ली, जो खंबे को ऐसे ऐसे नोचते हो। ठीक, तो बेटा खंबे ही नोचते रह जाओगे तुम, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जो मेरा वीडियो इधर से उधर शेयर कर रहा है ना, संभल जाओ तुम। हाँ, नहीं तो लाल घाघरा तेरे को पहना के मैं ऐसे नचाऊंगी चौराहे पे कि साले रंडी का नाच तू दिखाएगा लोगों को, याद रखियो। मेरे टारगेट में 4 जने हैं, नाम खुल के बता देती हूँ। टकरा जाना जिसको टकराना होगा मेरे से। अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो अपना ख्याल रखना तुम लोग, कसम से, माँ कसम, झूठ नहीं। ऐसा खरोचूंगी ना कि वो जख्म भरने के लिए कोई इलाज तुम्हारे लिए नहीं होगा, समझ लेना। और जिस चीज पे तुम गुमान दूंगी तुम्हें, तो फ्रेंड यही कहना था इन कुत्तों सबसे, जो पीठ पीछे भौंकते हैं। क्या करें, उनको समझ में नहीं आता। तब तक के लिए बाय। अगर कुछ और सुनना होगा तो बेटा कमेंट करना, ठीक है। और मेरी तरफ से छूट है, पूरा छूट है। मेरा वीडियो जहां तुम्हें डालना है डालो, बेहिचक, बिंदास। साले तुम्हारी बहन दूसरी की बहन क्या है रे, क्या है रे, हराम खोरो, कमीन के बीज। चलो फ्रेंड, जिनको सुनाना था मैं तो सुना दी। और आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या जिसका भाई नहीं होता उसकी इज्जत और मर्यादा नहीं होती है, मान नहीं होता है। सोशल मीडिया पे जितने यूट्यूबर काम करते, क्या सब गलत है? नहीं है ना। तो फ्रेंड सब लोग कमेंट करना आप लोग। राम राम, जय सिया राम।
बाय।